समरशैल प्राकृतिक फार्म से मैं भैया जी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ किसान की और उसके सबसे प्रिय श्वान ज़ारा की, जिसको मैं एक थी ज़ारा के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। ज़ारा कहने को तो श्वान थी, पर इंसानियत हम इंसानों से बढ़ चढ़ कर उसमें थी। उसके मन में, उसके हृदय में सभी जीवों के प्रति बहुत ही स्नेह था। सभी को बहुत प्रेम करती, चाहे वो नवजात लेरू हो, हमारी जो बछड़ी होती थी वो बकरियों के साथ दौड़ती थी, किसी को घायल नहीं करती थी। हाँ, अगर कोई बाहर का कुत्ता ऐसा श्वान आता था तो उसको भौंक के भगा देती थी, पर उनको भी वो हार्म नहीं करती थी, उनको भी वो चोट नहीं पहुंचाती थी। और उसने अपने 5.5 वर्ष की अल्पायु में उसने मुझे जिंदगी भर की खुशियां दे दी। वो मुझे इतना प्यार करती थी, वो जीती ही थी सिर्फ मेरे लिए। और उसके जाने की का जो टीस है, जो खालीपन उसने छोड़ा है, उसकी पूर्ति शायद नहीं हो पाएगी कभी। ये स्काई ज़ारा की छोटी बहन है। मैंने इसकी उम्र 2 साल की है और जब आई थी तो ज़ारा के साथ इसका भी मोह हो गया था। और ज़ारा ने अपनी सारी खूबियां, सारी गुण, सारा प्रेम इसमें स्थानांतरित कर दिया है। ये भी सभी बात सुनती है, ये भी माने किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, ये किसी को घायल नहीं करती है, किसी को डराती नहीं है, कोई से भयभीत नहीं होता है। सबके प्रति ये बहुत ही स्नेहमयी है। इसका नाम स्काई है और मुझे इसमें ज़ारा का अक्स नजर आता है। ज़ारा कहने को तो श्वान थी, पर मेरे लिए बिल्कुल पुत्रीवत रही वो हमेशा। वो सोती भी थी मेरे बगल के पलंग पर तकिया लगा के। एक कंबल वो ओढ़ती थी रात में, सर्दियों के महीने में। और रात के 12-1 बजे जब मेरी नींद खुलती थी तो मैं देखता था कि वो उसका जो सर है वो मेरे सीने पे रख के वो सोई रहती थी। मुझे इस कदर भावुक बनाई वो इस कदर वो जो मैं जो भी हूँ आज, मैं यहाँ पे जो मेरी जिंदगी रही है 2019 के बाद से, जब ज़ारा हमारी जिंदगी में आई 2019 के दिसंबर में, ज़ारा ने मेरे पूरे दिलो दिमाग पे अपना अमिट छाप छोड़ा। रोज मैं उससे प्रेम की, स्नेह की, इंसानियत की, सभी चीज की एक नई ये मैंने उनसे सीखी। वो मुझे सिखाते रही हमेशा। जीवन के हर चीज को, हर इसमें उसने सिखाई, और पूरा निस्वार्थ और बिल्कुल अनकंडीशनल लव जिसको हम कहते हैं। कभी वो मुझसे, मैं अभी एक कहानी, एक आपसे अनुभव शेयर करता हूँ। अभी तुम यहाँ हो, एक ये शेयर करता हूँ कि एक बार मैं 2 महीने के प्रवास पे था वहाँ भोपाल। अभी हाल की बात है, कुछ 6 महीने पहले की। तो जागो और ड्राइवर जो है सो मुझे लेने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट गए थे लोग। तो हमारी फ्लाइट आने वाली थी 4 बजे की दिल्ली से। तो ये लोग यहाँ से करीब 11 बजे 12 बजे यहाँ से गए। और किस्मत अच्छी थी कि उस दिन धूप भी कम थी और मौसम भी अच्छा था। जहाँ पे हमारी गाड़ी थी लगी हुई यहाँ से जाने से पहले मुझे लाने के लिए, ज़ारा और स्काई दोनों वहाँ पे जाके बैठ गए। और आप ये मानिए, जैसा कि मुझे सुबोध बेगरों ने बताया मुझे, कि वो आप समझिए कि 12 बजे से लेके 8 बजे रात तक, जब मैं वापस आया, उसी जगह गेट के सामने वो बैठी रही और मेरा इंतजार कर रही थी। टुकटुकी बांधे रोड की तरफ देख रही थी कि शायद अब आएंगे। और करीब 100-200 मीटर पहले ही गाड़ी की आवाज से, चित परिचित आवाज से उसे लग गया कि मैं आ रहा हूँ। और जैसे मैं आया और गाड़ी से मैं उतरा भी नहीं था, वो लोग जैसे दरवाजा खोला, वो ज़ारा बिल्कुल मैंने कूद के गाड़ी के अंदर आ गई वो। और मुझे वहीं पे इतना बेतहाशा मुझे मैंने प्रेम कर की, वहाँ पे इतना ज़्यादा अपना प्रेम का इजहार की। वो मैं उसमें थोड़ा सा, उसके नाखून से मुझे थोड़ा सा छिल भी गया था, पर वो कितना उसके मन में ये था। मैंने उसकी बहुत फोटोएं, मैंने बहुत सारी रील्स अभी बनाए थे जब वो अभी अस्वस्थ हुई थी। और अचानक मैं पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन वो घटना घटी जो
इसके लिए जब प्राण घातक साबित हुई। हमारे यहाँ एक प्लॉट है जिसका नाम सिमर बाड़ी कहते हैं, वहाँ मैंने काफ़ी सारे सिमर के पेड़ हैं और वहाँ पे प्रूनिंग ये सब हो रहा था और ये सब का खस का और जंगल का वहाँ पे। तो मैं कुर्सी वहाँ लगा के वहाँ बैठ, तो लंच के बाद मैं जा रहा था वहाँ। तो ये भी मेरे साथ हमेशा की तरह, और स्काई को मैंने उस दिन बांध दिया था, इसको नहीं ले जाके ले गया। अब पता नहीं, ये भी शायद नियति का, प्रोविडेंस का हस्तक्षेप था ये। इसको मैंने बांध दिया और ज़ारा मेरे साथ गई, क्योंकि ज़ारा सब जगह जाती थी। ज़ारा माने मेरे लिए बहुत स्पेशल थी वो, मैंने सब जगह वो मानती भी थे कि बस मेरे पिता हैं ये, और मेरे साथ साथ गई। और उसकी आदत थी कि जहाँ मैं बैठता था वहीं कुर्सी के नीचे में वो अपने बगल में बैठ जाती थी, या सिर्फ कुर्सी के नीचे बैठ जाती थी वो, या मेरे बगल में बैठ जाती थी। आपने देखा होगा अक्सर मेरे बहुत सारे वीडियो ब्लॉग्स में। तो बैठी, और उसी समय क्या उसको काटा, क्या बिच्छू ने काटा या कोई जंगली कोई कीड़ा ये सब काटा जो टॉक्सिक होगा, जो न्यूरोटॉक्सिक होगा, जो तो वो काटा ना, तो उसके जो माने ये उसकी जो अलग टाइप का होता है ना जलन, उससे वो बिना कुछ बोले दौड़ते हुए भाग गई यहाँ फार्म पर। तो ये मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था। ज़ारा कभी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाती थी वो। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया उसको। मैंने फ़ोन किया यहाँ पे अपने लड़कों को कि ज़ारा आई है क्या, तो बोले हाँ हाँ आके, और यहाँ आके अप डाउन माने बरामदा पर ही अब तेज़ी से वो बेचैनी में वो चल रही थी। तो आए तो थोड़ा सा हम लोगों ने वो सब दिया उनको, जो भी फर्स्ट एड टाइप का जो होता है वो सब। और सुबह होते होते मैंने देखा कि उसके मैंने कुछ सलाइवा या लार जिसको कहते हैं वो उसके मुंह से टपक रहा था, और वो दीवार में सपोर्ट लेके चलने की कोशिश कर रही थी। वो मैंने कोऑर्डिनेशन उसका नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने तुरंत उसे एक वेट डॉक्टर, पशु चिकित्सक के पास हम लोग ले गए। नए आए थे प्रेमचंद सिंह। तो उन्होंने कहा कि इनको न्यूरो का कुछ ये प्रॉब्लम लग रहा है, और मैं ब्लड टेस्ट भी करता हूँ। तो न्यूरोटॉक्सिक का तो इन्होंने इंजेक्शन दे दिया न्यूरोटॉक्सिन का, और कुछ भी ये दिया। ब्लड में प्रोटोजोआ इन्फेक्शन आया, पर कौन सा प्रोटोजोआ था वो उसमें स्थापित नहीं हो पाया, पर ये प्रोटोजोआ ये था उसमें। तो उससे उसकी दवाई से काफ़ी राहत हुई। 10-15 दिन ज़ारा ठीक हो गई और फिर दौड़ने उड़ने लगी। पर एक दिन 14-15 दिन बाद अचानक उसको वो रिलैप्स हुआ उसका। तो उस समय हमारे जो पशु चिकित्सक थे, डॉक्टर सिंह जो थे, उनके पिताजी का देहांत हुआ था। तो उनका क्लिनिक बंद था। तो मैं अपने जो हमारे पुराने वेट थे मैं उनके पास गया, और उन्होंने भी इसको इंजेक्शन दिया, माइरोपिनम जो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स होता है, और भी कुछ सब दिया। तो उससे फिर वो थोड़ा सा ये हुई। लेकिन वो MRI भी हुआ, MRI तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक्सरे और बाकी जो दवाई सिम्टोमेटिक दवाइयाँ पड़ी, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ इसको माने। तो एक दिन डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर श्रवण कुमार ने, कि सर ये ऐसे नहीं हो पाएगा, आप इनको पटना ले जाइए। पटना में जो मेडिकल कॉलेज है वेटनरी का, वहाँ पे पूरा कंप्लीट चेकअप हो जाएगा और आप उसके बाद आ जाइएगा। तो फिर मुझे लगा कि मैं पटना जाऊँगा, वहाँ पे कैसा रहेगा। बारिश हो रही थी, बहुत बाढ़ का समय था। तो मैंने गाड़ी उठाई और मैंने कहा अपने जागो को और मेरे ड्राइवर को कि उठाओ, चलो अभी तुरंत फटाफट हम लोग निकलते हैं भोपाल। तो भोपाल में हमारे एक बहुत ही पुराने मित्र, जो कि वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पशु चिकित्सक में है, डॉक्टर पराग पांड्या, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं आ रहा हूँ इसको लेके। तो कल मैंने इसको, और साथ में वो गोल्डन रिट्रीवर की जो पप थी वो भी अस्वस्थ थी। तो मैं बोला उसको भी 2 महीने की पप को मैं कहाँ छोड़ूंगा, उसको भी ले चलता हूँ। तो हम लोगों ने 24 घंटे की रोड यात्रा की और लेकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने तुरंत उसको एडमिट किया डॉक्टर पांड्या ने अपने क्लिनिक में, और छोटी वाली को भी ये लगा, और इसका भी मल्टी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू हुआ और ब्लड टेस्ट हुआ। तो RT-PCR टेस्ट में ज़ारा का उसमें आया कि एक बहुत ही प्राण घातक प्रोटोजोन इन्फेक्शन का, जिसका नाम था, उस प्रोटोजोआ का नाम था हेपेटाजून कैनेस। ये बहुत ही रेयर, बहुत ही माने लाखों में किसी को होता है ये, किसी पशु को। पर इसका ना पूर्ण क्योर नहीं है ये, माने आप उसको दवाइयों से नियंत्रित कर सकते हैं, और ईश्वर पर, बाकी ईश्वर पर था। वहाँ पे भगवान की दया से ज़ारा में काफ़ी सुधार भी हुआ। मैं रोज रील बनाता था। ज़ारा का
का स्वास्थ्य अपडेट भी मैं रोज पोस्ट करता था फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और ज़ारा काफ़ी अच्छी हो गई, चलने लगी, दौड़ने लगी। वो तो बिल्कुल ही अपाहिज हो गई थी यहाँ से जाने के समय, फिर वो चलने भी लगी, दौड़ने भी लगी। तो मुझे लगा कि अब ये इसने मुझे जन्मदिन का तोहफा दे दिया। 17 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, तो 17 अगस्त तक वो काफ़ी अच्छी हो गई। तो हम लोग उसके बाद वापसी का प्लान बनाने लगे कि ज़ारा को लेके हम लोग अब वापस जाएंगे। 18 को अपने रिव्यू के लिए गई डॉक्टर के पास समीक्षा के लिए, और फिर इसको डॉक्सीसाइक्लिन का डोज दिया, एक कोर्स शुरू किया। लेकिन 18 के रात में, शाम के समय 7 बजे, वो मैं उसको साल पहले जागो के सलाह ने, तो जागो ने कहा कि उसने मेरे हाथ को तुरंत पकड़ लिया था दांतों से। तो थोड़ा सा मुझे मैंने बहुत अप्रत्याशित है, ऐसा तो करती नहीं थी कभी। तो मैंने उसके हाथ को डिटॉल से रुई लगा के मैंने पोंछा उसको। फिर मैं उसको गया सहलाने के लिए ज़ारा को। ज़ारा ने मुंह खोल के मेरे हाथ को अपने मुंह में ले लिया और काटा नहीं, लेकिन दांत से दबा लिया, जैसे कि मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाह रही थी, पर रात के समय मैंने देखा कि उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, डायलेशन टाइप का मुझे लग रहा था। और हम लोग उसको खाना खिलाया, जागो ने खाना खिलाया और हम लोग पानी पिलाया और हम लोग सोने चले गए। 19 अगस्त की सुबह जब हम लोग उठे 5-6 बजे के बीच में, तो ज़ारा जा चुकी थी इस दुनिया से। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, और आंसू भी नहीं आए, लेकिन अजीब सा बोझ, एक अजीब सा विषाद, दर्द, दुख में, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ, वो मैंने फार्म पे सब लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे ज़ारा के साथ हो गया। हमारे जितने इस फार्म में लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, स्टाफ हैं, सुबोध है, अनिरुद्ध है, सब लोग दुख में। आप समझिए कि हमारे फार्म पे हर लोगों की जिंदगी में समाई हुई थी वो। सभी हमारी श्रमिकों को प्यार करती थी, सभी के साथ पूंछ हिलाती थी या दौड़ते हुए जाती थी, जैसे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बनी हुई थी। सब लोगों को बहुत दुख हुआ ज़ारा के जाने का। और फिर हमने उसको भोपाल में अपने घर में ही, हमारे जो बगीचा था, तो हमारी श्रीमती जी, हमारी श्रीजा, मेरी छोटी पुत्री आराधिता, मेरा सुनील, जो वहाँ पे मेरे समझिए कि मेरा बच्चा जैसा ये पुत्रवत है वहाँ पे, जो घर का पूरा केयरटेकर है वहाँ, उन्होंने मिलकर, जहाँ हमारा बगीचा था सामने, जहाँ अतीत में हमने लैला को भी दफन किया था, एलिस को किया था, फिर हमारी जो लूसी पग थी उसको भी वहाँ मैंने किया था, तो उन्हीं के साथ में इसको भी हमने पहले अंतिम स्नान हुआ इसका, ज़ारा का। मैं उसके बाद मैं देख नहीं पाया, मैं सिर्फ, मुझे बुलाया गया कि मिट्टी डालने के लिए, थोड़ा सा मैं डाला और मैं वापस अपने ड्राइंग रूम में आ गया। और वहाँ जब मैं बैठा, अकेले में बैठा, तो पता नहीं वो मेरे आंखों से आंसू एक निरंतर बहना शुरू हो गया वहाँ से। मैं किसी के सामने कमज़ोर दिखना नहीं चाहता था। संजोग से जागो उस समय रूम में आया, बोले कि भैया जी आप मत रोइए प्लीज़, आप मत रोइए। मैं तो, आप समझिए कि पिता का दिल था, मैं रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। जागो उसकी, मैंने, आप समझिए कि ज़ारा जो अस्वस्थ थी, तो ज़ारा को वो रोज़ नहलाता था, ज़ारा को मैंने गोदी में करके उसे, जब जो चल नहीं पाती थी तो बाथरूम कराने, ये सब कराने वो करता था। मैं ना, उसने जिस निष्ठा से उसकी सेवा की, 1 महीना 1.5 महीना, वो भी काबिले तारीफ़ है, जिसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। खैर, हम ज़ारा के बाद हम लोग वापस आ गए यहाँ, और एक हंसने की कोशिश भी कर रहे थे। ज़िंदगी तो, मरने वाले के साथ तो कोई मरता नहीं, ज़िंदगी को, लाइफ मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलने का नाम है। और बाकी कुछ वो छोड़ के गई हैं यहाँ, स्काई, जिसको, जो एकदम दूसरी ज़ारा बनती जा रही है रोज़, बादशाह और मैकी, ये लोग यहाँ पे है। वहाँ पे हमारा एक गोल्डन रिट्रीवर भी है वहाँ, एलेक्स, भोपाल में। और यहाँ एक जो पप है, वो भी स्वस्थ होकर वापस आई है। तो इन लोगों के बीच में ज़िंदगी सामान्य रूप से चलना शुरू हो रही है, काफ़ी हद तक हो भी गई है। पर जब मैं अकेला बैठता हूँ, या जब फेसबुक पे या उसके तस्वीरों को मैं देखता हूँ, तो आप ये मानिए कि मैं उस दुख का, उस खालीपन का शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, मेरे माता पिता का स्मारक है। तो मुझे लगा कि ज़ारा को श्रद्धांजलि देने के लिए इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला कि यहीं पे बैठ के गोला, रुकिए अभी,
यहाँ पे बैठ के मैंने, इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मैंने कहा कि यहाँ, ताकि किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में ज़ारा मम्मी डैडी के बगल में वो भी रहे हमेशा यहाँ, क्योंकि वो मेरी एक श्वान पुत्री थी और ज़ारा को मैं कभी मरते दम तक हम लोग नहीं भूल पाएंगे। ज़ारा मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि एक थी ज़ारा। इसके साथ ही मैं आपसे और कुछ नहीं कह पाऊँगा। धन्यवाद।